बिल्कुल परमात्मा युगों युगों से आपके साथ है, तब भी नहीं मिल रहा है, तब भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि परमात्मा को ढूंढ रहे हो, गुरु को नहीं ढूंढ रहे हो। जबकि गुरु इज द की टू ओपन द लॉक। तुम चाबी नहीं ढूंढ रहे हो, तुम ताला लेके घूम रहे हो। परमात्मा तुम्हारे साथ है, सदा है तुम्हारे साथ। जैसे कस्तूरी हिरण के साथ है, नाभि में कस्तूरी ना लेके घूम रहा है और बन बन भटक के मर जा रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है दुनिया जाने नहीं। रमता राम तुम में रमा हुआ तो मंदिर में जा रहे हो माथा टेकने। जो रमता राम जिसकी वजह से आप जीवित हो, उसको ढूंढने के लिए आप एक मुर्दा मूर्ति के आगे माथा टेकने जा रहे हो। समझो बात। चलता हुआ पंखा रुके हुए पंखे के आगे माथा टेक रहा है। चलता हुआ पंखा जिसमें करंट है वो चल रहा है, रुका हुआ पंखा यानी जिसमें करंट नहीं है, एक मूर्ति, उसमें जान नहीं है, उसमें प्राण नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है, यानी जीवित मुर्दे की पूजा करने जा रहा है। क्या बात है भाई, इसीलिए परमात्मा नहीं है। अब क्या करना है? मूर्ति को मूर्ति रहने दो भाई, आत्मा को जानो। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, गीता में क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, मेरे मंदिर नहीं जाते, ये ढोलकियां नहीं पीटते, ये मंत्र नहीं जपते, क्या करना है? अध्याय 3 17वां श्लोक, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अपनी आत्मा में, यानी आपको किसमें रमण करना है? खुद की आत्मा में। और जब अपनी आत्मा में रमण करोगे तो तुम ही परमात्मा हो जाओगे, तुम ही। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं रह जाता। 4 प्रकार के भगत बताए ना कृष्ण जी ने। सबसे लो लेवल का भगत कौन सा है? आर्थी, उसके ऊपर अधार्थी, उसके ऊपर जिज्ञासु, उसके ऊपर ज्ञानी। सबसे लो लेवल का वो है जो दुनियावी चीजें मांगता है। हे भगवान जी नौकरी लग जाए, हे भगवान जी शादी हो जाए, हे भगवान जी बच्चे हो जाए। ये सबसे लो कैटेगरी भिखारी है, भगत नहीं भिखारी है ये। उसके ऊपर कौन है? जो दुख आने पे भगवान की शरण प्राप्त करना चाहता है। 4 आदमी मारने आ रहे हैं, तुम्हें पता लगता है, हे भगवान एक बार बचा दो, यानी सच्चे हृदय से आप भगवान से अरदास करोगे, वहां पे झूठा काम नहीं चलेगा। सच्चे हृदय से, वो भी मेरा परम ज्ञानी शिष्य नहीं है, वो भी मुझे इतना प्रिय नहीं है। तीसरा नंबर, जो मेरी लीलाएं देख के जिज्ञासा वश मुझसे मेरी भक्ति करता है। अरे कृष्ण जी ने कालिया नाक को मार दिया, अरे कृष्ण जी ने उंगली में पहाड़ उठा लिया, अरे कृष्ण जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। वो केवल मेरी माया देख रहा है, मेरी लीला देख रहा है, वो जिज्ञासु भगत भी मेरा ज्ञानी भगत नहीं है। तो लास्ट में बताया गया कि जो मेरा ज्ञानी भगत है वो तत्व रूप से मुझे देखता है, वो मुझे आदमी और औरत करके नहीं मानता। कृष्ण की आदमी की औरत है, क्या है? आदमी की औरत है। अगर आप कृष्ण जी को आदमी और राधा को औरत मान रहे हो, आप अभी भक्ति में आए ही नहीं, आप अभी तक भौतिकवाद में हो। भौतिकवाद यानी हड्डी मांस खाल बाल आंख नाक कान, इसी में फंसे हुए हो। ये भौतिक है, ये फिजिक्स है, फिजिकल बॉडी है ये। तुम भगवान को फिजिकल मान बैठे हो, इसलिए तुम्हें वो कभी मिलने वाला नहीं है। अर्जुन, जो मेरा चौथा ज्ञानी, जो मेरा चौथा भगत है, वो ज्ञानी पुरुष है, वो मुझे तत्व ज्ञान की नजरों से देखता है, वो मुझे कभी शरीर नहीं मानता। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं पुरातन हूँ। अर्जुन, मैं ही सत्य सनातन हूँ। यानी अगर आप सत्य सनातन बनना चाहते हो तो भौतिकवाद से बाहर आ जाओ, पत्थरों की पूजा से बाहर आ जाओ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चक्र से बाहर आ जाओ और क्या करो? अपनी आत्मा में भ्रमण करना सीखो। ये गीता का उपदेश है, लेकिन वो भ्रमण करना कौन सिखाएगा? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, यानी अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम उस तत्व को जानना चाहते हो, तो क्या करो? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। जपी की शरण में मत चले जाना,
जो तुम्हें हरे कृष्णा हरे राम जपवा रहा है, जो तुमसे राधे राधे करवा रहा है, जो तुमसे अल्लाह अल्लाह करवा रहा है, वाहिगुरु वाहिगुरु करवा रहा है, राम राम कर, यानी किसी भी मंत्र जपने वाले गुरु के पास मत चले जाना। कहाँ जाना है? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी दो शब्दों का भेद है, इसका मतलब समझ लो क्या है। तत्व और दर्शी, जैसे एक होता है सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी मतलब यानी बहुत सी छोटी छोटी चीजों को दिखाने वाले, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। एक होता है दूरदर्शी, यानी दूर की चीजों को पास करके दिखाने वाला, जिसको हम कहते हैं टेलीस्कोप। और एक हो गया तत्वदर्शी, यानी हमें उस तत्व का दर्शन कराने वाला जो तत्व हमें चाहिए, जिस तत्व को पाकर हम तत्व ज्ञानी बन जाएंगे। अब तत्व कितने प्रकार के हैं? अध्याय 2 17वां श्लोक, हे अर्जुन इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य और एक असत्य। यानी तत्वदर्शी संत क्या करेगा? असत्य तत्व और सत्य तत्व दोनों को अलग करके बता देगा, असत्य को छुड़वा देगा और सत्य से जुड़वा देगा। यानी फिजिकल बॉडी को खेल खत्म, इसका छुड़वा देगा। छोड़ हे अर्जुन, ना तू शरीर है ना मैं शरीर हूं, और ये जितने राजा महाराजा खड़े हैं ये भी शरीर नहीं है। हम सब अविनाशी आत्मा है, अजन्मे हैं, नित्य हैं, लेकिन हम अपने आप को ना जानने के कारण हम अपने आप को आदमी और औरत मान के बैठ जाते हैं। अब अगर हमने अपने आप को आदमी और औरत मान लिया, इसका मतलब हमारी मृत्यु 100% निश्चित है, क्योंकि कौन मरता है इस दुनिया में? आदमी और औरत मर जाते हैं। कौन नहीं मरता? आत्मा। आत्मा नहीं मरती। तो जब हम ये जान जाएंगे कि हम आत्मा हैं, तब हम कब मरेंगे? कितने साल बाद? आत्मा कब मरती है? 100, 100, 500, 1000 लाख करोड़ साल भी नहीं मरती। हाँ, यानी हे अर्जुन, जो आत्मा को जान जाते हैं वो अमर हो जाते हैं। अमर, ये नहीं कि शरीर नहीं मरेगा, शरीर तो जाना ही है, मरा ही हुआ है। पंखा तो मरा ही हुआ है, केवल करंट की वजह से जिंदा हुआ पड़ा है। करंट हटा लो फिर मर गया, फिर जोड़ दो फिर चालू, फिर हटा लो फिर मर गया। यानी आत्मा की वजह से ये मुर्दा शरीर चलता और रुकता है। आत्मा ने प्रवेश कर लिया, चल रहा है, आत्मा ने छोड़ दिया, तो क्या करना है? अब हमें आत्म तत्व में मिली। इसके अलावा गीता का कोई उपदेश नहीं। गीता में एक जगह भी नहीं लिखा कि राधे राधे जप लो या हरे कृष्णा जप लो, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने तो ये कह दिया, जो मुझे नर रूप में जानते हैं वो मूर्ख है, वो मूर्ख जो मुझे आदमी करके मानते हैं। मैं आदमी नहीं हूँ। विष्णु जी को जो लोग आदमी मानते हैं, तो फिर कछुआ कौन था? फिर मछली कौन थी? वो भी तो अवतार है उनका।